हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 जो ड्रग है वो अपन देख रहे थे। और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड अब आप लोगों को बता देता हूँ। द्रव्य इक्वल टू 9, जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे द्रव्य 9, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा आपका। स्टार्ट करते हैं आज का जो है। ये देखो, पिक्चर देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ये। क्लियर हुआ? क्या है ये? बला, ठीक है। बला का बॉटनिकल नेम क्या है? तो बला का बॉटनिकल नेम है सीडा कार्डिफोलिया। बॉटनिकल नेम क्या है? सीडा कार्डिफोलिया। फैमिली कौन सी है? मालवेसी इसकी फैमिली है। पर्याय के विषय में बात करें तो पित्त पुष्प बोला जाता है। समझ में आ गया पित्त पुष्प क्यों बोला गया है? अभी देखा हमने ऊपर में कैसा है, इसका जो पुष्प है वो पीले वर्ण का है, ठीक है, हल्का सा। इस वजह से इसे क्या बोला गया है? पित्त पुष्प बोला गया है। इसके अलावा और क्या बोला जाता है इसको? वाट्यायनी बोला जाता है, वाट्याय बोला जाता है और भद्रोधनी बोला जाता है। तो वाट्यायनी, वाट्य पुष्पी बोला जाता है, ठीक है, वाट्याय और भद्रोधनी, ठीक है। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। वर्गीकरण के विषय में बात करें तो चरक ने इसे वृहणीय महाकसाय तथा बल्य के अंतर्गत रखा है, जबकि जो आपका भाव प्रकाश है उन्होंने गुणिचादि वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो ये याद रखना है, चरक ने वृहणीय महाकसाय वो बल्य वर्ग के अंतर्गत रखा है, भाव प्रकाश ने गुणिचादि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। स्वरूप के विषय में बात करें तो इसका जो छूप है वो अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रकार के विषय में बात करें तो प्रकार में बताया गया है कि भाव प्रकाश कैदेव निघट्टू के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। तो भाव प्रकाश कैदेव निघट्टू के अनुसार इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: बला, अति बला, महाबला, नागबला। बला का बॉटनिकल नेम क्या है? तो सीडा कार्डिफोलिया, ठीक है। अति बला का एप्टूटुलॉन्ट इंडिकम है, ठीक है, एब्यूटुलॉन्ट इंडिकम। महाबला का सीडा रेम्बोफोलिया और आपका नागबला का सीडा वर्नसीफोलिया, ठीक है। तो ये आपका जो है बताया गया है। बात कर लेते हैं आचार्य प्रियव्रत के अनुसार। तो आचार्य प्रियव्रत ने 5 प्रकार बताए हैं बला के। कौन से वो 5 प्रकार हैं? तो बला हो गया, अति बला हो गया, महाबला हो गया, नाग बला हो गया और राजबला हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रयोज्यांग के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रयोज्यांग में इसका क्या यूज करते हैं अपन लोग? इसका जो रूट है, मूल है, वो अपन मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके केमिकल के विषय में। तो एफिडेरिन हो गया, ठीक है, हाइपोफेरिन हो गया, ये इसके इंपॉर्टेंट केमिकल है, एफिडेरिन और हाइपोफोरिन। इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? तो और भी आपका जैसे बीटा साइट्रोस्टोल, टेनिन, ये तो सब में डालना ही है। रस पंचक के विषय में बात करें तो रस आपका मधुर होते हैं, गुण जो है वो गुरु स्निग्ध होते हैं, विपाक मधुर होता है और वीर्य जो है वो शीत होते हैं। तो ये इसका रस पंचक बताया गया है: रस मधुर, गुण गुरु स्निग्ध, विपाक मधुर और वीर्य शीत। दोष कर्म के विषय में बात करें तो ये क्या काम करता है? वात पित्त का शमन करने का काम करता है। शरीर में उपस्थित जो वात पित्त है उसका शमन करेगा। इसके अतिरिक्त और क्या काम करते हैं? तो वृक्ष होते हैं, शरीर के बल को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ क्या करेगा? रसायन का काम करते हैं, ठीक है, वृहद रसायन का काम करते हैं। चूर्ण के विषय में बात करें तो इसकी जो चूर्ण है उसकी जो मात्रा है वो बताया गया है 3 से 6 ग्राम अपने को प्रयोग करने हैं, अगर प्रयोग कर रहे हैं तो। स्वरस की जो मात्रा हो 10 से 20 ml अपने को यूज करना है और क्वाथ की मात्रा 40 से 80 ml बताया गया है, ठीक है, अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो, ठीक है। बाकी और अमाउंट तो चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक स्टैंडर्ड अमाउंट आपको याद रखना है। योग के विषय में बात करें तो बला जो तैल है, ठीक है, बला तैल हो गया, बला रिष्ट हो गया, क्षीर बला तैल हो गया, बला अश्वगंधा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका बल लक्षादि तैल हो गया, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट योग है। तो बला जो तैल है उसका अपन कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है वात व्याधि या फ्रैक्चर वगैरह हो गया, भग्न हो गए, तो बला तैल का प्रयोग करते हैं। बला रिष्ट का भी प्रयोग वात व्याधि में करते हैं, स्पेशली अगर काटचता है, ठीक है, तो उसमें किया जाता है। क्षीर बला जो तैल है उसको वात व्याधि में करते हैं। बला अश्वगंधा जो है उसका ज्वर तथा उन्माद वात व्याधि में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसका आमिक प्रयोग कैसे करते हैं। तो आमिक प्रयोग बताया गया है कि वात व्याधि में तैल का जो प्रयोग है उसका अपन वस्ती या स्नेहन के रूप में कर सकते हैं। तो वात व्याधि में तैल का प्रयोग एक तो अपन पेशेंट को वस्ती देने के लिए या स्नेहन कराने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा वात रक्त में उससे जो तैल है उससे अवगाह करा सकते हैं, परिषेक करा सकते हैं, बस्ती करा सकते हैं, ठीक है। भोजन का प्रयोग कर सकते, भोजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। मदात्यज जो तृष्णा है, मदात्यज तृष्णा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बला कृष्णपर्णी कंठकारी, इनका जो है शीतल मतलब
शीतल करके इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तृष्णा में ये चीज़ थोड़ा सुधार लेना, ये मदात्यस तृष्णा में बताया गया है। ठीक है, ये जो है चौथा है। ठीक है, तो मदात्यस तृष्णा में जो आपका मध्य जल तृष्णा में इसका अपन बला कृष्ण पर्णी कंटकारी इनका शीतल करके प्रयोग करते हैं, ठंडा करके यानी कि। इसके अलावा श्लीपद में बला अति बला का प्रयोग दूध के साथ में किया जाता है। तो जो श्लीपद होते हैं उसमें बला अति बला का जो प्रयोग है वो दूध के साथ में किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपका जो है ये जो वाला जो ड्रग है 9th नंबर का जो ड्रग है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो है कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।